Good morning, बच्चों. Today we will study a new topic, that is inverse trigonometrical functions. We already know about trigonometrical functions. हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर क्लास में. साइन एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन है रियल नंबर और जिसका रेंज है -1 to 1. We know that the value of sine of any angle is between -1 and 1. हम ये इसको अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं साइन का तो वो ग्राफ ऐसे होता है. दिस इज 0, दिस इज 2 पाई. वी कैन गो बैकवर्ड ऑल्सो. अगर हम यहाँ तक देखते हैं, दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2. तो अगर हम इसको ग्राफ को देखते हैं बिटवीन -π/2 to π/2 ओनली. सो बिटवीन -π/2 to π/2 इस डोमेन में from -π/2 to π/2, this is the value of x here, this is y. So this is a curve of sine. We can see from -π/2 to π/2 ये जो फंक्शन है ये 1 और ऑन 2 है. इट इज 1 ऑन 2. इस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्शन. दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर वो बाइजेक्टिव होता है तो वो इन्वर्टिबल होगा, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. तो वी कैन राइट द इन्वर्स ऑफ दिस साइन फंक्शन इन दिस डोमेन -π/2 to π/2. इसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं. तो अगर हम इसका इन्वर्स लिखते हैं, वी कैन राइट द इन्वर्स लाइक दिस नाउ, साइन इन्वर्स, एंड हियर क्लियरली द डोमेन विल बी -π/2, सॉरी इट विल बी -1 to 1, बिकॉज जो इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है. जो इसका रेंज है इन्वर्स में वो डोमेन बन जाएगा दिस, और 2 यहाँ पर आ जाएगा -π/2 to π/2. तो हम इन्वर्स ऑफ साइन को डिफाइन कर सकते हैं और वो ऐसे होगा, साइन इन्वर्स विल बी -1 to 1 to -π/2 to π/2. यानी हम इस ग्राफ से क्लियरली देख पा रहे हैं. अगर हम इसका टेस्ट करेंगे तो यानी अगर हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं तो वो लाइन जो है इस कर्व को 0 to π/2 के बीच में एक जगह काटती है. ये टेस्ट है इसके 1 ऑन 2 होने का. इसका मतलब ग्राफ जब 1 ऑन 2 कोई फंक्शन होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर उसका इन्वर्स लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा. So we can understand now the inverse of sine only exists in this restricted domain. अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में रहेगी. साइन इन्वर्स हम इसका निकाल पाएंगे और वो -π/2 to π/2 इसका इन्वर्स हो जाएगा, जस्ट अपोजिट. तो इतना हम साइन इन्वर्स को ऐसे करके समझ सकते हैं. अच्छा, अब हम एक चीज़ देखते हैं. हमने पहले पढ़ा है, सिंस वी आर राइटिंग साइन इन्वर्स like this, it is from -1 to 1 to -π/2 to π/2. ये तो अब इन्वर्स हमने लिख दिया. एंड द सिमिलर फैशन वी कैन राइट द इन्वर्स ऑफ कॉस ऑल्सो. इट विल बी रिटन एज कॉस इन्वर्स. कॉस इन्वर्स को भी हम लिख सकते हैं ऐसे. कॉस इन्वर्स विल बी, नाउ अगेन द वैल्यू विल बी -1 to 1 and this will be 0 to π. We can understand this with the help of the graph. ऐसे ही हम tan इन्वर्स भी लिख सकते हैं, cosec इन्वर्स, sec इन्वर्स आदि सब चीज़ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. और अगर हम साइन इन्वर्स को देखते हैं, पर्टिकुलरली वी विल फोकस ऑन साइन इन्वर्स. अगर हम इसको फोकस करते हैं तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर जी एफ का इन्वर्स होता है, GOF ऑफ x विल बी आइडेंटिटी फंक्शन. ये हमने पीछे पढ़ा है. तो आई मीन वी विल राइट दैट g इज नथिंग बट इट इज f इन्वर्स. तो GOF of x is x, it is identity function, then g will be equal to f inverse. तो यहाँ भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स x, it will be x, and साइन इनवर्स of sin x, sin inverse of sin x, it will also be x. But here the value of x will, because it is a inverse function, as inverse function is already given this, so x will be greater than -1 and lesser than 1. और ये sin x है, और तो sin जो ग्राफ है वो ऐसा होगा, it will be from here sin inverse of sin x.
So x will be greater than, it is 0 to it is minus pi by 2 and lesser equal to pi by 2. So we can write a formula now. Sine of sine inverse x is equal to x and sine inverse of sine x is equal to x. Similarly, we can write formulas for cos x, cos inverse x and tan inverse x, cot inverse x, so and so. तो इतना हम समझ गए. इसी तरह से हम बाकी सारे ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं. साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. कॉस इनवर्स, यू कैन सी योर टेक्स्ट बुक, इसमें आपके सारे ग्राफ्स ड्रॉ किए गए हैं. अब कोशिश करेंगे कुछ समझने की. अगर हमारे पास इसी फॉर्मूले को देख के हमने ये देखा कि अगर हमारे पास हो साइन इनवर्स ऑफ 1/2, हाउ कैन वी सॉल्व दिस? साइन इनवर्स ऑफ 1/2, एज वी नो वी कैन राइट, बिकॉज जो साइन का हमने आपको बताया था वो जो डोमेन है, वी हैव टू टेक दीज टू क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इसके बीच में ही इनवर्स जो है वो हमने डिफाइन करना है. तो साइन इनवर्स 1/2 will be written, we will write it as we will find out the value of this from फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये साइन पाई बाई 6 की वैल्यू है. साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 6. एज वी नो, हमने ये पढ़ा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो द वैल्यू हियर गोइंग टू बी पाई बाई 6. ऐसे करके हम समझ सकते हैं. अगर हमको ऐसे दिया हो कि साइन इनवर्स ऑफ √3/2, so what we get is √3/2 is what? It is the value of sine inverse sine of, this is sine 60 degree, I mean pi by 3. So the answer will be pi by 3. Okay, all these two angles are falling in the first quadrant. अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंगल ऐसा हो जो कि किसी और क्वाड्रेंट में पड़ता हो, यानी साइन इनवर्स ऑफ -1/2, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. अब आप देखते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है. साइन इज पॉजिटिव हियर, साइन इज पॉजिटिव हियर. ये दो क्वाड्रेंट हैं जहां साइन नेगेटिव होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव. यू नो द रूल ऑफ ASTC. तो इससे हमको ये -1/2 वैल्यू या तो मिलेगी थर्ड क्वाड्रेंट में और या मिलेगी हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में. बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में हम जान नहीं सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमको जो इनवर्स डिफाइन करना है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही करना है. वी हैव चॉइस ऑफ दीज टू क्वाड्रेंट्स ओनली. ये दो क्वाड्रेंट में से हमने छाड़ना है. तो ऑब्वियसली हमको यहाँ से इसकी वैल्यू लिखनी है. फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ये वैल्यू ऐसे हो सकती है. तो वी विल गेट साइन इनवर्स ऑफ, दिस इज, ये साइन कितने की वैल्यू होगी? ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से नीचे को जाते हैं, इट इज, वी कैन सिंपली राइट इट इज माइनस ऑफ साइन ऑफ π/6. We can simply write it as sine inverse of -π/6. So -1/2, it is sine inverse of sine -π/6. So the answer will be -π/6. ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि हमको एक सुटेबल वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में से निकालनी है. ठीक है. सो ऐसे ही हम एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख देते हैं. जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स, हमने लिखा साइन इनवर्स √3/2. सो वी कैन गेट दीज टू वैल्यूज. ये इस क्वाड्रेंट में से आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में से आ जाएगी, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में से. वी विल ऐड देम. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इन द एग्जाम. ऐसे ही हम एक कॉस इनवर्स का क्वेश्चन लेते हैं. अगर हमारे पास होगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, बिकॉज कॉस का जो हमें बताया गया है वो 0 to π के बीच में है. Cos inverse is defined from -1 to 1 to 0 to π. We have a choice of first and the second quadrant. दो क्वाड्रेंट में से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर ये cos इनवर्स 1/2 है तो इट इज वेरी सिंपल नाउ. cos इनवर्स, ये cos के कितने डिग्री की वैल्यू है? 60 डिग्री की वैल्यू है. दैट इज π/3. cos π/3. So the answer simply is π/3. Correct? It is very simple. Now अगर ये होता cos इनवर्स ऑफ -1/2, तो हमें ये देखना है कि cos कहाँ कहाँ पे हमारे पॉजिटिव होंगे. cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बिकॉज फॉर्मूला ASTC लिखा हुआ है, ASTC.
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, बट वी आर अलाउड टू गो ओनली इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों में से। तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में से इसकी वैल्यू हमने लिखनी है। सो वी विल राइट दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ, अब आप जान बता सकते हैं कि -1/2 कितने की वैल्यू होगी, इट इज कॉस ऑफ 2π/3, 120 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस ऑफ कॉस 2π/3। सो द आंसर विल बी 2π/, ऐसे करके हम कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल हैव वेरियस फार्मूलाज, इसके लिए हमें बहुत सारे फार्मूले आपकी बुक्स में मिल जाते हैं, उन फार्मूलों को आपने देखना, वी कैन प्रूव देम ऑल्सो। एक फार्मूला तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स is equal to x. In both the cases it is. This is the first formula we have taken. Okay. अब आप इसकी क्वेश्चंस आज करेंगे और उसके बाद कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। थैंक यू।